हम आज क्या पढ़ रहे हैं? अध्याय 8 पढ़ रहे हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो जीव की जब बात करते हैं तो जीव जो है अर्थात सजीव, इसमें हम पादप का अभिप्राय है प्लांट से, और जंतु का अभिप्राय है एनिमल से। ये दोनों सजीव होते हैं। दोनों कैसे जनन करते हैं, अपनी संतान कैसे उत्पन्न करते हैं, यह इस लेसन में पढ़ना है। तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे कि पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए एवं चित्र बनाकर दिखाइए। तो देखिए, पुष्प के विभिन्न भाग जो हैं, यह पुष्प हमारे हाथ में है। भोजपुरी में इसको बोलते हैं कोहड़ा या कद्दू का पुष्प है। जितने लती वाले पौधे हैं, जैसे ये कुम्हड़ा हो गया, ये घेवड़ा या तोरई, घेवड़ा को नेनुआ भी बोलते हैं, तोरई को तिरोई भी बोलते हैं। ठीक है, ये पुष्प जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब है क्या कि वह पुष्प जिसमें केवल एक ही भाग हो, स्त्री केसर हो या उसमें पुंकेसर हो। स्त्री केसर होगा तो पुंकेसर नहीं होगा, पुंकेसर है तो स्त्री केसर नहीं होगा। दोनों में से कोई एक होगा। जो कोई एक होगा तो क्या कहेंगे उसको? एक लिंगी पुष्प। क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जब दोनों भाग होते हैं, जिस पुष्प में स्त्री केसर भी हो और पुंकेसर भी हो, अर्थात दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। इसमें तो नहीं है, गुड़हल का पुष्प होता है वह द्विलिंगी है, और सरसों का पुष्प भी द्विलिंगी है। ठीक है, तो पुष्प के भाग में तो हम ये जो बनाएंगे द्विलिंगी पुष्प का बनाएंगे। तो द्विलिंगी पुष्प में दोनों होंगे। दोनों होंगे का मतलब क्या है? ये जो बीच वाला जो पार्ट है यह क्या है? स्त्री केसर है। स्त्री केसर। तो अगर हम पार्ट्स की बात करें पुष्प की, मुख्य पार्ट्स जो है 4 हैं। ठीक है, कौन? स्त्री केसर, उसके बाद पुंकेसर, उसके बाद दल पत्र, दलपत्र या पंखुड़ी, और चौथा है बाह्य दल पत्र। बाह्य दल पत्र। देखिए, ये पुष्प हो गया, इसका पेडिसिल हो गया। ये जो है जो सबसे बाहर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, यह है बाह्य दल पत्र। क्या ये? बाह्य दल पत्र। कैलिक्स, कोरोला, कोरोला के बाद जो है इसको बोले बाह्य दल पत्र, और इसमें जो है पुंकेसर नहीं है। ये दिखाई दे रहा है, स्त्री केसर है। ठीक है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्त्री केसर। इसमें पुंकेसर नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक लिंगी पुष्प है। और ये दूसरा जो पुष्प देखते हैं, इसको देखिए, ये देखिए, ये जो चारों ओर है पुंकेसर है। एक सेकेंड, देखिए यह वाला पुष्प दिखाई दे रहा है। इसके पार्ट्स की बात करें तो देखिए, सबसे बाहर जो ये हरा वाला दिखाई दे रहा है, जो हम पकड़ रहे हैं, ये क्या है? बाह्य दल पत्र कैलिक्स। 5 कैलिक्स है इसमें। उसके बाद ये जो रंगीन पार्ट है यह कोरोला है, दलपत्र। पुष्प में ये रंगीन होने का क्या कारण है? यह कीटों को आकर्षित करता है। हरा, पीला, नीला, पर्पल देख करके कीड़े, देखिए यहाँ चींटी देख रही है, मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, बर्रे, ठीक है ना, ये सब आते हैं, आकर्षित होकर के इनको देख करके बैठेंगे। जब बैठेंगे
तो उनके पंखों में, पैरों में ये पराग कण, ये पुंकेसर है, ये नर भाग पुष्प है, नर पुष्प है। ठीक है, ये भी एक लिंगी है। इसमें देखिए अंदर जो है वर्तिकाग्र नहीं है, किनारे किनारे वाला है, यह वाला किनारे किनारे वाला, गोल गोल किनारे वाला है, लेकिन बीच का जो मेन होता है, बीच में जो होता है स्त्री केसर, वह इसमें नहीं है। आप भी अपने घर पर ऐसे पुष्प लेकर के उसका अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। इसके बीच में स्त्री केसर नहीं है। इस कोहड़ा को देखिए, इसके बीच में बीच वाला है, ठीक है ना। ये तोड़ देते हैं, दलपत्र हमने निकाल दिया। देखिए ये बीच वाला है जो स्त्री केसर है, इसके किनारे से यहाँ से ऐसे निकलना चाहिए, तंतु तंतु पतला पतला, वो नहीं है, पुंकेसर नहीं है, ये स्त्री केसर है। इसका मतलब है ये मादा पुष्प है। इसमें मादा वाला पार्ट नहीं है, इसमें नर वाला पुंकेसर है, ये नर पुष्प है। ठीक है, जो मादा वाला जो पुष्प होता है उसका सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है वर्तिकाग्र, उसके बाद बीच वाला जो हिस्सा है अस्टिग्मा, वर्तिका, और उसके नीचे जो मोटा ये फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय। जैसे अंडा होता है ना गोल का, वैसे अंडाशय। इसको तोड़े, देखिए अंडाशय, ये वाला पार्ट जो है, अब केवल हमने क्या निकाला है, स्त्री केसर को निकाल लिया है। स्त्री केसर कहाँ बनाए हैं फिगर, यहाँ, ये स्त्री केसर, ऊपर का सबसे सीधा वाला वर्तिकाग्र, बीच में जो होगा वर्तिका, और नीचे जो ये फूला वाला पार्ट है ये क्या है, ओवरी है, अंडाशय। इसके बीच में ये छोटे छोटे दाने जैसे हैं, देखिए इसको तोड़ के देखेंगे तो छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे दाने जैसे इसमें दिखेंगे, वो अंडाणु कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। स्त्री केसर के भाग 3, स्त्री केसर के कितने भाग, कौन कौन, वर्तिकाग्र, तंतु या वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, पुंकेसर के कौन कौन भाग, ये हम नर वाला पुष्प का भी तोड़ देते हैं, दलपत्र, इसमें से एक पुंकेसर हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो पुंकेसर के पार्ट्स जब देखेंगे, ऊपर जो है इसकी बनावट जो है, इसकी बनावट से कुछ अलग है। ये गुड़हल के पुष्प का बनाया गया है, यह है घेवड़ा या तोरई का पुष्प। ऊपर जो ये है इसे कहते हैं पराग कोश, कोश माने थैली, उसमें जो है ये देखिए पीले पीले दाने आपके हाथ में आ जाएंगे जब आप किसको छुएंगे। तो पराग कोश जब छुएंगे तो आपके हाथ में क्या आएंगे, दाने आएंगे। दाने का मतलब क्या है, पराग कण, कण, पराग कण, पराग कण। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलेंस या पॉलेंस, पॉलेन ग्रेन्स। इस पर दाने होते हैं इसके अंदर, जब ये टूटता है तो इसमें से छोटे 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 दाने निकलते हैं। इसके ऊपर भी होते हैं। यहाँ से पराग कण, यह पराग कण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, मान लीजिए कि दोनों एक ही पुष्प के हैं, ठीक है, तो ये पुंकेसर है। पुंकेसर का पराग कण दाना किसी भी विधि से स्त्री केसर पर आ जाए तो कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, हाँ, पराग कण का वर्तिकाग्र पर, पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। परागण, ये परागण और ये पराग कण दोनों अलग अलग है भाई। ये कण का मतलब है दाना दाना, और ये परागण का मतलब है क्रिया। पुंकेसर से स्त्री केसर पर पहुंचने की क्रिया किसका, पराग कण का। पराग कण जब पहुंचेंगे वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो उस क्रिया को कहते हैं परागण, परागण कहेंगे। समझ बात,
परागण अब कितनी विधियों से, देखिए एक तो अपने से ही चला जाता है और दूसरे कीटों के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि मक्खी मधुमक्खी बैठती है रस चूसने के लिए, तो उससे जाएगा। अन्य जीवों के माध्यम से तो कहते हैं पर परागण। कौन परागण? हाँ, परागण। परागण में एक है स्व परागण और दूसरा है पराया, दूसरे द्वारा पर परागण। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन तो जब अपने से पराग कण पुंकेसर से वर्तिका कर पहुंचे तो स्व है, स्वतः स्वपरागण सेल्फ है। दूसरे के माध्यम से, जैसे हवा के माध्यम से, हवा चलती है तो उड़ के आते हैं यहाँ पर। कीटों के माध्यम से कीट परागण, जल में जो पौधे होते हैं जल के लहरों पर परागण बन करके यहाँ से यहाँ आते हैं तो जल परागण। एक है कृत्रिम परागण, मानव निर्मित परागण। जैसे मेंडल ने, गैगर जॉर्ज मेंडल ने मटर में जो परागण किया था अपने हाथों से किया था, ग्लोव्स पहन के शीत के समय में सुबह सुबह में। तो जब मनुष्य जब अपने द्वारा करेगा सोच समझ करके, प्लान करके, क्योंकि हमको जो है क्रॉस करके नया बीज बनाना है पौधे का, तो वह होता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, ठीक ना, मैन मेड या आर्टिफिशियल परागण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।